आज लियारी का रुख किया आपके भाई ने। बिल्डिंग गिरी थी और गिरने के नतीजे में 27 लोग जो है वो जिंदगी से चले गए। यहाँ पे अलमारियां पड़ी हुई हैं, लोगों के जो है वो दीगर जो फर्नीचर वगैरह होता है वो पड़ा हुआ दिख रहा है। बच्चों के जो बैग्स वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं, वो पड़े हुए हैं। 40 रिक्शे यहाँ पे दबके खत्म हो गए। ये जो हमारा लियारी है ना, ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है। मतलब अगर आप बात करें तो पीपल्स पार्टी पूरे शहर में कहीं से जीते है ना जीते, उसने लियारी से जीतना है। लियारी के लोग मोहब्बत करते हैं भुट्टो साहब के नाम पे, बीबी के नाम पे। लेकिन उस सब मोहब्बत के नतीजे में कि जमाने गुजर गए, कहीं हुकूमत बने या ना बने, लेकिन इस सब के बाद कभी पीपल्स पार्टी लियारी से नहीं हारती। एक मौका ऐसा आया था सिर्फ, बाकी हमने कभी नहीं देखा। लेकिन आज जो है वो उस लियारी का हाल ये है कि यार यहाँ पे बिल्डिंगें गिर रही हैं, यहाँ पे लोग जो है वो मलबों के नीचे दब दब के मर रहे हैं। लोगों की अमलाक, लोगों का पैसा, लोगों का सोना, कोई कह रहा है मेरा पैसे दबे हुए हैं, कोई कह रहा है मेरा गोल्ड पड़ा हुआ है, कोई कह रहा है जी पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ पे दबी हुई हैं। और क्या है, इस सब के बाद रहने की कोई जगह नहीं है। लोग जो है वो किसी रिश्तेदार के यहाँ पड़े हुए हैं, ना पहनने को कपड़ा, ना नौकरी पे जाने को मोटरसाइकिल, कुछ नहीं बचा। और अब ये बात सामने आई कि यार हमने तो नोटिस जारी किया था, आपने नोटिस जारी किया था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, यहाँ पे लोगों का कसूर होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं दिखाऊं कि आप पीछे देखें ना, ये इधर आ जाए, ये 60 से 80 गज की जगह के ऊपर 7 मंजिल की इमारत को वो जी आलम चन्ना बना के खड़ा किया हुआ है। ये एसबीसी बनने क्यों दे रहा है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या सिर्फ रिश्वतखोरी के लिए रखी हुई है कि कहीं पे बिल्डिंग बन रही है आप उसमें जो है ना वो अपना चाय पानी सीधा कर लें? वो इसलिए नहीं है कि इन तामीरात को रोको, इन तामीरात के ऊपर स्टॉप लगाओ, इसके ऊपर लोगों से नक्शे मांगो। कोई चीज नहीं है, शुतरे बेमार की तरह जो है वो बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, बाद में वो गिरती है, कीमती जानों का ज़िया हो जाता है। गवर्नमेंट का कोई तो काम है, इस बिल्डिंग में रहने वालों का कसूर होगा कि आपको नोटिस दिया, आप क्यों नहीं निकले? लेकिन यार जो बाकी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो खड़े पे खड़े हुए चली जा रही हैं, उनको रोका नहीं जा रहा, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? और इस सारे मामले के बाद मुझे हैरत होती है जान के यार कि यहाँ पे शर्जील मेमन साहब आके किसी चीज का ऐलान नहीं करते। यहाँ पे मेयर कराची साहब आके झांकते तक नहीं है। आपने पूरा टाउन जीता हुआ है बॉस, पूरा टाउन जीता हुआ है मुर्तजा भाई आपने। बल्कि इस टाउन के तो जो चेयरमैन है वो भी आपसे नाराज हैं कि आप तो लियारी के लिए जो है वो आपका एक अलग ही नफरत चल रही है। अगर आपको लियारी से भी नफरत है तो बात ही खत्म हो गई, फिर आप कराची से मोहब्बत क्या करेंगे? और इस सारे मामले के अंदर मुर्तजा आप आगे झांक नहीं रहे। वजीर आला साहब की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। शर्जील नाम मेमन साहब आए कि जी ये होता है वो होता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आए माए शाय करके निकल लिया। ऐलान किसने किया? गवर्नर हसन कामरान टिसोरी ने आगे ऐलान किया कि हम 80 गज का प्लाट दे देंगे। उसने आगे ऐलान किया कि भाई मैं राशन प्रोवाइड कर दूंगा। और इस मौके के ऊपर हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तर्जुमान की तरफ से रवैया आ रहा है कि नहीं इस मौके पे सियासत नहीं कर रहा है। कौन सियासत कर रहा है? आप कर लेते ना यार सियासत, आप आके लोगों को खाने को दे देते। कुछ भी नहीं है, खामोशी चल रही है। मतलब गवर्नर साहब का रवैया रहा है, मैं उस पर उन्हें सलाम पेश करता हूँ और होपफुली ये जो वादा आप करके गए आप उसको निभाएंगे। दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है कि अल्लाह का वास्ता है कि पूरे शहर में, सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप लियाकताबाद देखें, इसी किस्म की बिल्डिंग्स और इमारतें जो है ना वो भरी हुई हैं। इनके ऊपर अपने एसबीसीए को बोलें कि ठंडे कमरे में बैठ के मजे करने के अलावा कुछ काम भी कर लो, ताकि कराची वालों का पैसा भी बचे। यार लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में इमारत खड़ी होती है, एक लम्हा लगता है गिरने के अंदर, सब कुछ जाया हो जाता है। जो मरते हैं वो अलग है, जो अंदर दब गया वो अलग है। सो प्लीज इस मामले पे कोई चेक एंड बैलेंस किया जाए, चीजों को प्रॉपर अंदाज में किया जाए। अल्लाह ताला सबकी जानों का हामी और नासिर हो। और दूसरी तरफ मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि देखें ये सारा मामला पल लगता है जिंदगी बदलने में। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, अल्लाह से इस्तगफार करते रहा करें।